वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। अभी मेरे हक़ में दुआ करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए मैं आज आपको बताती हूँ मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ कैसे हुए। मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ कैसे हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कुछ यहूदी आए और पूछा, हमने तो तौरात में लिखा देखा है, आपकी उम्मत पे 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। आपने फरमाया, ये सही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहिश्त बरी में दाना गुंदम शीनीन खाया था, वो आपके शिक्म अथर में यानी कि आपके पेट में 30 रोज़ तक रहा, इसीलिए 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यहूदियों ने पूछा कि हमने तौरात में पढ़ा है, तौरात जो आसमानी किताब थी, तौरात, इंजील और ज़बूर, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया इस दुनिया से। तो जो तौरात थी, तो तौरात में उन्होंने बताया कि हमने पढ़ा है कि आपकी उम्मत पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो आपने कहा, हाँ ये सही बात है। तो इसलिए जब आदम अलैहिस्सलाम ने एक गेहूं का दाना खा लिया था, तो वो आपके पेट में 30 दिन तक रहा था। तो इसलिए आप अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 30 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। तो देखिए, 30 ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रोज़े तो 2 महीने के भी होते तो अल्लाह हमें रखना ही होते, फ़र्ज़ होते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी गुंजाइश को देखते हुए कि मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कितने रख सकती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत इतने ही रोज़े रख सकती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, 30 रोज़े फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, उसमें कोई भी कोताही नहीं हो सकती कि हम चाहें अगर 2 रोज़े ना रखें, ऐसा नहीं है। हम चाहें कि आज की नमाज़ ना पढ़ें, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बहुत नमाज़ें छोड़ देते हैं, छूट जाती हैं, और बहुत से लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह से यही दुआ करें, अल्लाह हमारे दिल में अपनी मोहब्बत बसाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसाए, और हमें 5 वक्त का नमाज़ी बनाए और रोज़दार बनाए, क्योंकि जिसके मुँह से रोज़े की खुशबू आएगी, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। ये हकीकत बात है, जिसके मुंह से भी रोज़े की खुशबू आएगी, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। लेकिन पता नहीं वो कौन लोग होंगे, वो तो अल्लाह ही जानने वाला है। तो इसको प्लीज़, इसलिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं अपने गुनाहों को माफ़ करवाने की अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला करे या ना करे, ये उसकी मर्ज़ी है, वो सब जानने वाला है, सब देखने, लेकिन हमें कोशिश कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से लौ लगा कर रखनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह देने वाला है, या अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है, और वो अता फरमाता है। क्योंकि फज्र में उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था, मैं कभी आपकी उम्मत को कभी भूखा उठाऊंगा, सुलाऊंगा कभी नहीं। तो अल्लाह ताला अपने हर घर में अल्लाह ताला अपने फ़रिश्ते भेजता है जो रिज़्क़ लेकर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। जिस घर में सुबह सुबह फज्र के वक्त लोग सोते हैं, उठते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ भेजता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला खुश होकर नहीं भेजता होगा, कभी कहता होगा ये तो सो रहा है बंदा, लेकिन वो उनके लिए भी रिज़्क़ भेजता है जो सोते हैं और जो जागते हैं।